हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में फिजिक्स में हमने अवकलन देखा था, अवकल गणित देखा था, मतलब डिफरेंशिएशन देखा था। डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स पढ़े थे, जैसे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, या फिर अगर हमें किसी ऐसी कंडीशन में करना ही पड़े कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो हम उसको डिफरेंशिएशन करके क्या कर देते हैं, जीरो। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंशिएशन के नॉर्मल क्वेश्चंस मैंने आपको दिए भी थे, वो आपने कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है वो हम आज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन का साइन जैसा कि आपको पता ही है dy/dx होता है। ठीक है, dy/dx इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं, सेकंड ये भी बोलते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस यूनिट। x के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं x के जरिए, भी ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब dy/dx हो गया। हम क्या करते हैं, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन नहीं देखा था, तो डिफरेंशिएशन हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का देख लेते हैं। जैसे कि sin थीटा sin x प्लस cos x, इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इनके लिए तो बेसिकली डिफरेंशिएशन में कुछ फार्मूले बने हुए हैं, जैसे dy/dx ऑफ sin x होता है cos x, और dy/dx ऑफ cos x होता है माइनस sin x। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं। आगे एक और फॉर्मूला हम पढ़ लेते हैं, dy/dx ऑफ log x 1 अपॉन में x, या फिर dy/dx ऑफ e की पावर x e की पावर x। ये कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों को मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। सबसे पहले उसमें बोला है कि डिफरेंशिएशन अगर आप sin x का करोगे तो आपको क्या मिलेगा, cos x मिलेगा। डिफरेंशिएशन अगर आप cos x का करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस sin x मिलेगा। डिफरेंशिएशन अगर आप log x का करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन में x मिलेगा। और डिफरेंशिएशन अगर आप e की पावर x का करोगे जो कि एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो आपको e की पावर x ही मिलेगा। ठीक है, इससे पहले भी हम फॉर्मूले देख चुके थे, वो फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। सबसे पहले जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं सबसे पहले लिख देता हूं dy/dx ऑफ sin x प्लस cos x। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई किया dy/dx का, तो dy/dx sin x प्लस dy/dx ऑफ cos x। d अपॉन में dx ऑफ sin x क्या होता है, तो वहां पे दिख रहा है cos x, तो यहां पर हमने लिख दिया cos x, प्लस d अपॉन में dx ऑफ cos x क्या दिख रहा है वहां पर, माइनस sin x, हमने लिख दिया वहां पर माइनस sin x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो cos x माइनस sin x, ये हो गया हमारा आंसर। मतलब जब sin x प्लस cos x को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, cos x माइनस sin x। इसी तरीके से अलग-अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अलग-अलग डिफरेंशिएशन होते हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। पेज नंबर या फिर पेज नंबर, अगर आपके पास बुक है फिजिक्स की एनसीईआरटी, तो आप उसमें भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो एक बार आप उसमें भी फॉर्मूले देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले क्या होते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के साथ में फॉर्मूले दिए होंगे, क्योंकि हम अभी देखेंगे बेसिकली दोनों एक दूसरे के इनवर्स ही चलते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला टॉपिक हम देखते हैं क्या है, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है डिफरेंशिएशन में, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ नॉर्मल से एक दो और मैं क्वेश्चन बता देता हूं, जैसे कि रूट x हो गया। ठीक है, रूट x प्लस x की पावर 1/2 प्लस 3z। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं क्या करूंगा, dy/dx ऑफ रूट x प्लस dy/dx ऑफ 1/x की पावर 1/2 प्लस dy/dx ऑफ 3z। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले, तो रूट x है, रूट x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, x की घात 1/2। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। क्या होता है फॉर्मूला, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx ऑफ x की पावर n क्या होता है, n x
की पावर n माइनस 1, मतलब पावर आगे आएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो यही 1/2 में आगे लेके आता हूँ और 1/2 में से 1 माइनस हो जाएगा। आया समझ में? प्लस यहाँ पर भी सेम यही है, तो 1/2 आगे आया और 1/2 में से 1 माइनस हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखो 3 कांस्टेंट है और z क्या है, z भी कांस्टेंट है। क्यों मैं कांस्टेंट बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ क्या है, x है। x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, इसलिए x को छोड़ के बाकी सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो 3z पूरे का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। यहाँ पर देखते हैं x 1/2 था, ऐसे इट इज x की पावर 1/2 में से 1 गए तो क्या होगा, -1/2। प्लस यहाँ पर भी सेम 1/2 में से 1 गए तो क्या होगा, -1/2 प्लस 0, तो हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। दोनों देखते हैं, तो 1/2 में क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, या फिर इसको अगर देखते हैं x की पावर -1/2 नीचे आएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा और उसको मैं डायरेक्टली क्या लिख देता हूँ, √x, क्योंकि x की पावर 1/2 और √x दोनों ही बराबर होते हैं, दोनों एक ही बात है। प्लस यहाँ पर भी 1/2 √x, एक हो गया 1/2 √x और एक हो गया, तो क्या हो गया 2/2 √x। आंसर 2 से 2 कैंसिल करके 1/√x भी आप लिख सकते हो। तो इसको बताने के पीछे मेरा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको √x का डिफरेंशिएशन भी पता चल जाए। तो अगर कभी आप ये फॉर्मूला भी बना के आप याद कर सकते हो कि d/dx ऑफ √x इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 √x। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप बना के आप इसको कर सकते हो। अब डिफरेंशिएशन यहाँ पर हमारा खत्म होता है, हम इंटीग्रेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन क्या हो रहा है। इंटीग्रेशन देखते हैं, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको जब डेफिनेशंस बताई थी, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी बड़ी प्रॉब्लम को तोड़ना। ठीक है, और वही इंटीग्रेशन क्या होता है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ठीक है, और उससे बड़ा एक रिजल्ट लेकर आना। तो छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बड़ा रिजल्ट लाना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन में हम करते क्या है कि मान लो मुझे ये ज्योमेट्री दी हुई है, ये कुछ मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये कुछ रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल को लेकर मुझे इसका एक छोटा सा क्यूब दिया हुआ है और ये बोला गया है कि इसी को मिलाने पर, इसको मतलब अगर मैं 25 बार मिला दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा, एक पूरा डस्टर बन जाएगा। तो इसी क्यूब को इंटीग्रेट करते हैं हम और वो पूरे उसका डिजाइन हम तैयार करते हैं। इसी तरीके से अगर हमें कोई छोटी प्रॉब्लम पता चल जाए, मतलब किसी एक बड़े स्क्वायर का एक छोटा सा पता चल जाएगा कि ये कितना है, तो इसको इंटीग्रेट करके हम इस पूरे का एरिया वॉल्यूम सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो सिंपल सी वही बात है कि हम छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करके बड़े का कोई भी कैलकुलेशन हम निकाल सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन में हमने देखा था इसी का जस्ट अपोजिट था। इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूँ, रूल्स काफी सिमिलर हैं डिफरेंशिएशन से। अगर हम रूल्स उसके कंपेयर करते हैं तो काफी सिमिलर है, बस कांस्टेंट वाला जो रूल है वो यहाँ पर चेंज होगा। कैसे? सबसे पहले तो इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, इंटीग्रेशन का साइन हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, और जैसा हम डिफरेंशिएशन में लिखते थे d/dx, तो dx क्या रिप्रेजेंट करता था, विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब हमें डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब x वहां पर वेरिएबल होगा और बाकी सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर dx कहाँ लिखाता है, यहाँ। जिसका भी इंटीग्रेशन करना है आप उसको यहाँ पर लिखो और इंटीग्रेशन मतलब जो भी जिसके भी रिस्पेक्ट में करना है उसको आप यहाँ लिखो। तो मैं मान लो कि x स्क्वायर का क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन यहाँ पर कर रहा हूँ। तो कुछ फॉर्मूले देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx इज इक्वल टू, या फिर x की पावर n लिख लो हर पावर के लिए, x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन में यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो सेम है, दैट इज n प्लस 1। आया समझ में? क्या किया हमने, x की जो पावर थी उसमें एक बढ़ा दिया और एज इट इज इसको नीचे लिख दिया n प्लस 1। आया समझ में? इसी तरीके से हम क्या करते हैं, x की पावर n का यहाँ पर
इंटीग्रेशन करते हैं, एक चीज और कि जब भी आप इंटीग्रेशन कर रहे होगे तो वहां पर प्लस सी लगाओगे, मतलब एक कांस्टेंट। देखो सिंपल सी बात है, मैं क्या बोलता हूं कि इस कागज के टुकड़े को नहीं, किसी एक पत्थर को मैं तोड़ रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने वहां पर, अगर मैथ्स की लैंग्वेज से देखते हैं, मैथ्स की आई से देखते हैं, तो क्या कर रहा है मैंने वहां पर डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब मान लो कि उसी पत्थर को तोड़ने के बाद मैं छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे कर रहा हूं, एक बड़ा पत्थर बना रहा हूं, ठीक है। जब बनाएंगे हम तो कहीं ना कहीं कुछ एक पार्टिकल इतना ज्यादा छोटा होगा कि वो हमें मिल नहीं पाएगा, तो इसीलिए हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट वहां पर ऐड कर देते हैं कि अगर कहीं पर कुछ छूट भी गया हो तो वो कांस्टेंट वहां पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या ऐड करते हैं, प्लस सी। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप डायरेक्टली हम क्या करेंगे, x की पावर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 प्लस सी। आप जहां पर भी इंटीग्रेशन करो वहां पर प्लस सी लगा दो, उसका कोई मतलब नहीं है, हम नहीं लगाते तो भी चलता है, लेकिन जब आगे हम 12th में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन, तो वहां पर सी का मतलब होता है, सी का एक अपनी प्लेस है वहां पर, ठीक है। कुछ इंटीग्रेशन जब हार्डर इंटीग्रेशन हम करते हैं तो सी भी वहां पर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, x की पावर 3 अपॉन में 3 आंसर प्लस सी। क्लियर है इतना। इंटीग्रेशन करते टाइम इंटीग्रेशन की जो रूल है वो डिफरेंशिएशन से थोड़े अलग जरूर है, लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही बहुत सिंपल है, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन, जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इंटीग्रेशन के यहाँ पर करवा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कोई सा हम, ठीक है। आज सिंपली यही फॉर्मूला पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं, कल फिर आगे देखेंगे। 9x³ माइनस 12x प्लस 2, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है, ये हो गया क्वेश्चन, और इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट। तो ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में दिए गए समीकरण का समाकल करने पर, एक बार मैं देख लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू को क्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंपली लिखना है, दिए गए समीकरण का समाकल करने पर क्या होगा, तो इंटीग्रेशन में लगाता हूँ 9x³ इस पूरे का इंटीग्रेशन हमें करना है माइनस 12x प्लस 2 किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। सबको इंडिविजुअली दे दो, तो 9x³ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 12x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। यहाँ पर आते हैं तो 9x³, तो 9 तो क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर भी एक रूल सेम मैंने बताया था आपको कि 9 का मतलब कांस्टेंट का हम बहुत ज्यादा ऐसा करेंगे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, कांस्टेंट का समाकल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी केस में करना ही पड़ा तो उसके लिए अलग रूल है जो हम यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। अभी कांस्टेंट को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तो मैं 9 को बाहर लिख देता हूँ और x की पावर 3 का क्या करूंगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन करूंगा, माइनस यहाँ पर भी 12 को बाहर लिख देता हूँ और x का क्या करूंगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन करूंगा, प्लस 2 का तो हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि 2 ही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, 9 को हमने बाहर लिख दिया, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, 9 को हमने बाहर लिख दिया, x की पावर 3 का क्या होगा, x की पावर 3 + 1 अपॉन में 3 + 1, फॉर्मूला हमने देखा हुआ है वो लिखा है, ठीक है। माइनस 12 बाहर लिख दिया हमने, यहाँ पर क्या होगा, x की पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 माइनस प्लस। अब इंटीग्रेशन जब हम किसी कांस्टेंट का हमें करना ही पड़ता है तो हम जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी का मल्टीप्लाई उसमें कर देते हैं, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर 2x,
आया समझ में? आगे बढ़ते हैं तो 9 एज इट इज x की पावर 3 प्लस 1 क्या होगा, x की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस 12 x की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस 2x और लास्ट में हमें क्या लगाना है इंटीग्रेशन में प्लस c। तो ये हो गया हमारा आंसर। जो भी कॉमन आ रहा है आप इसको और सिंपल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद हम आगे इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे, इसके और कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिससे आपको इंटीग्रेशन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।